अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है जी कि मेरे बच्चे जो है बड़ी जिद करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। अक्सर माएँ आके कहती हैं कि मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, आगे से बोलते हैं। तो उसका जवाब ये है कि क्या हम बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं? चले हम किसी आम आदमी की बात नहीं करते, अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में देखते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ कैसा सलूक। हजरत फातिमा जिनका घर करीब ही था, ये नहीं कि वो 8 दिन बाद आ रही हैं या 10 दिन बाद आ रही हैं, अक्सर 2-4 दिन के बाद चक्कर लग जाता था। जब भी आती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बैठे होते तो खड़े हो जाते, लेटे होते तब भी खड़े हो जाते, नीचे बैठे होते तब भी खड़े हो जाते, चारपाई पे होते तब भी खड़े होते और जाकर फौरन दरवाजे पर वेलकम कर अपनी बेटी का हाथ पकड़ते, अपने हाथ में हाथ को बोसा देते और फिर अपने साथ पकड़ के साथ लाते, लाके पहले बेटी को बिठाते फिर खुद बैठ। मेरे नबी ने बताया कि बच्चों की रिस्पेक्ट इस तरीके से की जाती है। फरमाया इन्ना अक्रमाकुम अलादकुम, कि अपने बच्चों की इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। आज हम अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। हम अपने बच्चों को सिर्फ ये कहते हैं कि बच्चों हमारी रिस्पेक्ट करो, और हमें कोई ये नहीं है कि हम भी अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दें। उनको पता चले कि भाई कहते हैं डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, इज्जत करो और इज्जत करवाओ। चाहे वो आपका बच्चा है, याद रखें कि अगर बच्चा नर्सरी क्लास में भी है वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। अगर आप उसे सारे बच्चों के सामने डांट देंगे तो वो बच्चा कभी भी जाना वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लेके जाएगा, नेगेटिव लेके जाएगा। अगर बच्चे से कोई ऐसा नुकसान हो गया है, बच्चे से कोई गलती या मिस्टेक हो गई है, वो तो बच्चा है। यहाँ पे तो बड़े बड़े मिस्टेक्स कर रहे हैं, बड़े बड़ों से गलतियां हो जाती हैं। अब बच्चे से अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसे दोस्तों के सामने मत डांटें, उसके साथ दोस्तों वाला ट्रीटमेंट करें। ये नहीं कि उधर ही कान पकड़े और उधर ही थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, ये बिल्कुल गलत है। आज के बच्चों में जब वालिदैन इस तरीके से बिहेव करते हैं तो वो बच्चा पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं, नेगेटिव माइंड के साथ परवरिश पाता है। एक हज़रत अली का कौल बड़ा जबरदस्त कौल, फरमाया कि जब बच्चा 1 से लेके 10 साल, यानी 10 साल से पहले तक जो बच्चा है, तो बच्चे को अपना सर्वेंट बना लो, गुलाम। यानी जो बच्चा कहता है पापा मुझे ये ले दें, ले दें, पापा मुझे वो ले दें, ले दें, 10 साल तक। लेकिन 10 साल से लेके 20 साल तक फिर बच्चे के सर्वेंट नहीं, आपने मास्टर बनना है, यानी फिर आपने उसका मालिक बनना है। आपने फिर बच्चे को ये चीज उसके जेहन में डालनी है कि जो मैं कह रहा हूं आपने वो मानना है। पहले 10 साल आपने बच्चे की मानी, अब 10 साल बच्चा आपकी मानेगा, उसके ऊपर आप अपना हुक्म चलाएंगे कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, आपको राइट डायरेक्शन में जाना है। यानी 10 साल उसकी आप करेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं। फिर 10 साल जब गुजर जाते हैं, अब आ जाता है 20 to 30 ईयर या उससे अब आप जितना भी इसका पीरियड है, फिर अपने बच्चे के साथ अपनी दोस्ती लगा लो, फिर आप बच्चे के फ्रेंड बन जाओ। फिर इतने मोहब्बत के साथ उसके साथ आप चलें कि बच्चे को अपनी मोहब्बतों को बांटने के लिए बाहर किसी किसी गैर के साथ ना जाना पड़े, बच्चे को दोस्ती लगाने के लिए किसी गैर के पास ना जाना पड़े, बल्कि बच्चा अपने बाप को ही अपना दोस्त समझे, बच्चा अपनी माँ को ही अपना दोस्त समझे। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पे इस कदर ज्यादा जो है वो सख्ती करते हैं कि बच्चा अगर उसे कोई रियली कोई प्रॉब्लम आ भी रही हो, यकीन जाने वो अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते। मेरे साथ बहुत से बच्चे आके शेयर करते हैं कि हमारे हमें ये प्रॉब्लम है, हम अपने मामा पापा से भी नहीं डिस्कस कर सकते, वो गुस्से में आ जाएंगे। ऐसा अक्सर होता है, कई ऐसी प्रॉब्लम बच्चे मेरे से डिस्कस करते हैं, तो मैं उनको फिर गाइड करता हूँ, नहीं बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आप देखें उनमें हो सकता है आपकी बच्ची भी और बच्चा शामिल हो सकता है। बच्चों की बातें सुना करें, बच्चों से ऐसे फ्रेंडली रहा करें कि बच्चे आपसे कोई अगर उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आपको बताएं। पिछले दिनों की बात है कि मेरे बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने बेटे को ये कहा कि बेटा अगर आपको ये इश्यू आ गया है तो आप एक साइड पे हो जाओ, मैं जो हूं ना मैं आपका इश्यू सॉल्व करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया, वो बेटा उस कंफ्यूजन से बाहर निकल गया। अब अगर मैं उस पर सख्ती करूं कि बेटा तुमने ये क्या किया वो क्या किया, तो वो बेटा स्ट्रेस में आ जाएगा और हो सकता है कोई ऐसा नेगेटिव कदम उठा ले। तो मैं पेरेंट्स से खुसूसन रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत करें, ताकि जो बच्चे हैं वो एक ऐसे गुलाब के फूल हैं जिनकी जितनी ज्यादा आप केयर करेंगे उतनी ज्यादा खुशबू उनके अंदर से आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बच्चों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।